हेलो दोस्त, बेसिक रैंकर में आपका स्वागत है। मैं एमपी सर। आज हम लोग लेकर आए हैं टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आर.एस. अग्रवाल से, जिसमें आर.एस. अग्रवाल में क्वेश्चन 1 से लेकर 48 क्वेश्चन है। वो आपका सभी तरह का क्वेश्चन है, मिसलेनियस टाइप करके क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ज़रा सा इसमें जो क्वेश्चन आपको टाइम एंड वर्क में बनता है वह तो भाग पर बनता है या तो एफिशिएंसी पर बनता है। अब यहाँ पर हम लोग को पहले इसको जरा सा कॉन्सेप्ट को समझेंगे। कॉन्सेप्ट को समझना है। टाइम एंड वर्क में आप ये याद रखना, टाइम एंड वर्क कुछ शब्द है जो हमेशा बार बार आपको मिलेगा। जैसे मिलेगा किसी काम वही काम उसी काम इसी काम। इसी काम अगर ऐसा मिलता है तो हम इसे बोलते हैं, इसी काम को एक भाग या एक काम कहते हैं। एक काम कहते हैं। मान लो आपको कोई मकान बनाना है, तो मकान बनाना है तो युवा तो उसको बोलेगा उसी काम, इसी काम, वही काम या पूरा काम। तो इस तरह का शब्द मिलता है तो आप टाइम एंड वर्क का ये भाषा है, आपको समझना है। जैसे आपको क्वेश्चन बोलेगा मतलब कि किसी काम, यानी किसी काम कहने का मतलब यहाँ है एक भाग। एक भाग 10 दिनों में पूरा करता है। 10 दिनों में पूरा करता है मतलब कोई काम है, मानो कोई टोटल माने कोई काम है, कोई काम, और वो कोई काम को हम बोलेंगे एक भाग या एक काम। कि 10 दिन में वो कितना भाग काम करता है? एक भाग। मान लो मकान बनाना हमको है, वो मेरा एक काम है और उस काम को कितना दिन में ये फिनिश कर रहा है? 10 दिन में। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ये 10 गुने एक दिन में, एक दिन में एक भाग, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो ये 10 है तो उधर हम लोग गुना है तो यहाँ पर क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो एक दिन में 1/10 भाग। इन द सेंस यहाँ ये निकलता है कि 10 दिन में वो कितना भाग काम करता है? 10 दिन जो है, यानी 10 भाग में से वो कितना भाग काम करता है? एक भाग। और कितना दिन में करता है? एक दिन में। एक दिन में वो एक भाग काम करता है, यानी कि एक भाग जो काम करता है वो 10 दिन में काम करता है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो यानी कि एक किसी काम को 10 दिनों में पूरा करता है, एक किसी काम को। तो किसी काम कहने का मतलब एक भाग को कितना दिन में? किसी एक भाग को वो 10 दिनों में पूरा करता है। तो इसी को हम ऐसे भाषा में लिख सकते हैं कि 10 दिन में एक भाग, तो एक दिन में के भाग? 1/10 भाग। अब देखो यहाँ पर ये जो भाग आया, इसी पर हम लोग आधारित बनाएंगे और इसी भाग को हम लोग बोलते हैं एफिशिएंसी। क्या बोलते हैं? इसी भाग को हम लोग बोलते हैं एफिशिएंसी। आप ऐसे समझिए, ऐसे आप समझिए कि मान लो ए है, X दिन में कोई काम करता है, B है वो Y दिन में पूरा करता है, C है वो Z दिन में पूरा करता है। अब इसको हम एलसीएम लेंगे तो जो इसकी एलसीएम जो आएगी वो आएगी क्या? X, Y, Z। ये हुआ टोटल पार्ट या वर्क। टोटल पार्ट या वर्क, उसको जो काम करना है X, Y, Z काम करना है। क्या काम करना है? X, Y, Z काम करना है। तो यहां पर देखो X, Y, Z काम करना है तो X दिन में एक्स वाई जेड काम करता है, वाई दिन में एक्स वाई जेड काम करना है, जेड दिन में इसको कितना काम करना है, एक्स वाई जेड।
तो वो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में, तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक से हम भाग देंगे, तो एक से हम भाग देंगे इसमें, तो उसको काम करना है बाई जेड। क्या काम करना है, बाई जेड। फिर उसी तरह से ये एक दिन में कितना भाग काम करेगा, तो एक दिन में ये भाग करेगा एक्स जेड। उसी तरह जेड एक दिन में कितना भाग काम करेगा, तो एक दिन में ये काम करेगा, जेड से हम भाग देंगे तो यहाँ पर करना एक्स वाई। अब यहाँ पर देखना, याद रखना, यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा, इसका नियम बनेगा, आपसे डे पूछेगा, डे पूछेगा तो टोटल पार्ट बटे टोटल पार्ट, और यहाँ पर डे का एफिशिएंसी। अगर जिस दिन पूछेगा उसी का एफिशिएंसी से हम लोग भाग करेंगे। ये याद रखना कि डे बराबर, आपको याद रखना है टोटल पार्ट बटे डे का एफिशिएंसी। किसका एफिशिएंसी यहाँ पर लिखना है, डे का एफिशिएंसी लिखना है। यानी आपसे यहाँ पर डे बराबर होगा टोटल पार्ट बटे टोटल एफिशिएंसी। अब यहाँ से ये भी आएगा, यहाँ पर समझना कि डे बराबर टोटल पार्ट बटे टोटल एफिशिएंसी। तो यहाँ पर देखो, अगर हम पूछें ए का बताइए, तो ए का अगर हम पूछे तो यहाँ पर एक्स बाई जेड टोटल पार्ट और बाई जेड से भाग देंगे तो हमारा क्या निकलेगा, ए का दिन निकलेगा। अगर बी का पूछेगा तो एक्स जेड से हम एक्स बाई जेड में हम भाग देंगे तो किसका निकलेगा, बी का निकलेगा। सी से अगर हम भाग देते हैं एक्स बाई से तो हमारा क्या निकलेगा, हमारा जो निकलेगा वो निकलेगा सी का। एक्स बाई जेड में हम लोग एक्स बाई से भाग देंगे तो हमको क्या निकलेगा, सी का निकलेगा। जरा सा और कंसेप्ट को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, तो ये भी याद आपको रखना है, ये भी याद आपको रखना है कि डे बराबर हम अभी लिखें, डे बराबर लिखें कि टोटल पार्ट अब बटे डे का एफिशिएंसी यानी एफिशिएंसी। अगर हम पूछे टोटल पार्ट बराबर क्या होगा, तो तिरछा हम लोग गुना करेंगे तो डे गुने क्या होगा, एफिशिएंसी, डे गुने एफिशिएंसी। ये भी याद रखना कि टोटल पार्ट बराबर डे गुने एफिशिएंसी। यानी कि इस टाइप से आपको क्वेश्चन आपको इसमें मिलेगा आर.एस. अग्रवाल किताब में कि डे, तो पहले टोटल पार्ट आपको निकालने के बाद हम लोग निकालेंगे डे गुने एफिशिएंसी। ये दोनों को जब गुना करेंगे तो हमको क्या निकलेगा, टोटल पार्ट यानी टोटल वर्क। अब यहां से देखो, एक हम एग्जाम्पल के थ्रू हम समझाना चाहते हैं। अगर मान लो यहां पर समझिए कि अगर ए काम करता है 10 दिन में, बी काम करता है 15 दिन में, सी काम करता है 20 दिन में। पहले हमको यहाँ पर एफिशिएंसी निकालिए, यानी कि टोटल पार्ट पहले निकालिए। टोटल पार्ट हम निकालेंगे तो यहाँ पर टोटल पार्ट आएगा 60, यानी कि टोटल पार्ट 60। 10 से भाग देंगे, यहाँ पर 10 से हम लोग भाग देंगे तो 6 आएगा, 15 से भाग देंगे 4 आएगा, 20 से भाग देंगे तो कितना आएगा, द्वितीय 60। अगर हम पूछें आपसे ए, तो यहाँ पर हम लिखे थे कि डे बराबर टोटल पार्ट बटे एफिशिएंसी, डे का एफिशिएंसी, डेज का एफिशिएंसी। डे अगर हम पूछ रहे हैं तो डे का एफिशिएंसी किसे भाग देना, डे का एफिशिएंसी। अगर हम पूछे ए का बताओ, हम बोलेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी, किसका दिन पूछ रहे हैं, ए बी सी। तो यहाँ पहले टोटल पार्ट कितना आया, 60 आया। तो ए बी सी के एफिशिएंसी यहाँ पर क्या होगा, एफिशिएंसी ए हमारा है, एफिशिएंसी हमारा ए है। तो एफिशिएंसी हम लोग यहाँ पर जोड़ेंगे तो 6 4 10 और 10 3
6 4 10 और 10 3 13, यानी कि 13, यानी आंसर जो होगा 60 बटे क्या होगा 13 दिन। अगर हम पूछ देते हैं आपसे कि बताओ हमको बी और सी कितना दिन में करेगा, बी और सी कितना दिन में करेगा, तो बी और सी अगर हम पूछते हैं तो टोटल एफिशिएंसी आपको कितना, टोटल पार्ट कितना है 60 है, और टोटल एफिशिएंसी कितना है, तो टोटल अगर एफिशिएंसी यहाँ पर देखा जाए तो ये दोनों का एफिशिएंसी क्या होगा यहाँ पर, तो इसका एफिशिएंसी 4 3 7 होगा, यानी कि 60 बटे 7 दिन होगा। तो ये याद आप रखना दोस्त कि अगर आपसे पूछे, जिसका दिन पूछेगा उसका एफिशिएंसी से भाग, जिसका दिन उसका एफिशिएंसी से भाग, जिसका दिन उसके एफिशिएंसी से भाग, जिसका दिन उसके एफिशिएंसी से भाग, जिसका दिन उसी के एफिशिएंसी से भाग, और टोटल दिन तो हियों पर लिखा है, टोटल पार्ट यहाँ, टोटल पार्ट यहाँ, टोटल पार्ट हमेशा लिखाएगा, लेकिन दिन पूछेगा उसी का एफिशिएंसी से हम लोग भाग करेंगे। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया दोस्त, यानी जितने भी क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे वो एफिशिएंसी पर आधारित बनाएंगे। अब देखो एक बात और याद रखना, हम अगर बोले यहां पर कि ए बी, अगर यहां दिन दिया हुआ है x अनुपात y, तो दिन के उल्टा भी होता है एफिशिएंसी, दिन के उल्टा क्या होता है एफिशिएंसी, y अनुपात x। अगर 3 डाटा हम दे दें a अनुपात b अनुपात c, तो यहां पर देखो अगर हम दे दें x y और z, तो यहां पर आपको एफिशिएंसी निकालना है, तो आप लोग रेशियो में पढ़े होंगे, x को झांपेंगे तो y z से गुना, और यहाँ b को झांपेंगे तो यहाँ पर बताओ x और z यानी x z, और z को झांपेंगे तक क्या होगा x y होगा, यानी एफिशिएंसी जो होगा y z अनुपात x z अनुपात x y होगा। यानी ये 2 4 आप नियम रखिएगा, ऐसे और सारा इसमें नियम है, लेकिन हम लोग RS अग्रवाल जो बुक सोल्व करेंगे, जहाँ जहाँ आपको क्वेश्चन में मिलेगा कॉन्सेप्ट, वहाँ पर हम बताते चलेंगे दोस्त। तो आप दोस्त प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए। तो हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन देखो, पहला जो क्वेश्चन दिया, ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है, उसी कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लेगा। तो यहाँ पर ए अनुपात बी, यहाँ पर देखो ए की तुलना में बी 60% अधिक है, तो ए हमारा 100% और यहाँ पर 160%। जब भी परसेंटेज की बात आवे तो 100 पर सोचना, कितना पर सोचना है 100 पर। 60% अधिक कहेगा तो 100 में 60% जोड़ेंगे तो 160, अगर 20% कहेगा तो 120%, अगर 40% अधिक कहेगा तो 140%, 30% अधिक कहेगा तो 130%, अगर कहेगा 30% कम तो 70%, 20% कम तो 100 में 20 जाएगा तो कितना 80%। जब अधिक कहेगा तो 100 में जोड़ेंगे, कम कहेगा तो घटाएंगे। ये जो निकला यहाँ पर देखो एक बात आ रहा है यहाँ पर कि अधिक कुशल है, तो अधिक कुशल है तो इसको हम बोलते हैं एफिशिएंसी। बात को यहाँ समझना, इसको काटेंगे तो कितना होगा 5:8। जब भी मीनिंग मिल जाए कार्य कुशल, कुशल, कार्य क्षमता, कार्य क्षमता, क्षमता, कामगार, तो एफिशिएंसी है, क्या है एफिशिएंसी उसे माना जाता है। एफिशिएंसी कहने का मतलब वो एक दिन में उसकी करने की क्षमता कितना है, एक दिन में उसको जो करने की क्षमता होता है उसी को हम लोग एफिशिएंसी बोलते हैं। अगर कोई आदमी एक दिन में 12 घंटा में 4 घंटा वो काम कर रहा है तो उसकी एक दिन की जो क्षमता है वो 4 घंटा है। यानी क्षमता पर जो बोला जाता है वो वर्क पर डिपेंड करता है, वो कितना वर्क कर रहा है और वर्क में वो कितना पार्ट काम कर रहा है। यहाँ पर एक इसी पर आधारित, अब यहाँ पर देखो एफिशिएंसी पर जब भी आधारित क्वेश्चन आएगा तो आंसर जिसके बारे में पूछे तो यहाँ पर आंसर यानी दिए हुए दिन
दिए हुए दिन उसी का एफिशिएंसी, उसी का एफिशिएंसी बटे आंसर का एफिशिएंसी। ये आपको याद रखना है कि आंसर अगर पूछेगा तो आंसर के एफिशिएंसी से हम लोग हमेशा भाग देते हैं। दिए हुए दिन गुने उसी का एफिशिएंसी, दिए हुए दिन उसी का एफिशिएंसी, तो दिए हुए दिन गुने उसी का एफिशिएंसी। तो अभी हम लोग लिखाए थे कि टोटल जो पार्ट होता है वो दिन गुने एफिशिएंसी होता है, टोटल पार्ट जो होता है दिन गुने एफिशिएंसी। आंसर पूछेगा उसी के एफिशिएंसी से हम लोग भाग देते हैं। तो यहां पर देखो देखिए यहाँ पर तो आंसर हमको पूछा है यहाँ पर किसके बारे में, बी के बारे में। तो बी के बारे में पूछा है तो बी बराबर आपको हो जाएगा दिए हुए दिन, दिए किसका ए का, तो ए का यहाँ पर रखाएगा 12, उसी का एफिशिएंसी, उसका एफिशिएंसी कितना है 5 है। अब बटे आंसर का एफिशिएंसी, आंसर पूछा बी का, तो बी का एफिशिएंसी कितना है 8 है। 2 चौका 8, 3 चौका 12, तो कितना 15/2 यानी 7.1/2 दिन, यानी ऑप्शन आपको कौन जाएगा, बी जाएगा। एफिशिएंसी पर आधारित क्वेश्चन है। देखो टाइम एंड वर्क में जो RS अग्रवाल में जितने भी क्वेश्चन है वो मिसलेनियस है, वो टाइप बाय टाइप सेक्शन करके क्वेश्चन नहीं बनाया, आपको मिसलेनियस है। अगर एक बार आप पढ़ लिए होंगे तो इसको एक बार कम से कम आप रिवीजन के तौर पर आप इसको यूज कर सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर ए किसी को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसे 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। देखो ये ट्रिक है, ए प्लस बी बराबर होता है एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई। तो एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई, तो एक्स हमारा यहाँ पर 10 दिन, अब वाई आपको 15 दिन, और दोनों मिलकर तो 10 और 15 तक कितना 25, 5 25, 2 5 10, 5 15 तक के दिन 6 दिन। या तो इस तरह से भी हम बना सकते, ए के दिन तक काम किया 10 दिन, बी के दिन तक काम किया, बी आपको 15 दिन। ये आपको सेकंड थॉट से हम लोग चलेंगे, इसका हमको एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम दोस्त निकालेंगे तो बताइए यहाँ पर कितना आएगा, 30 आएगा। कितना आएगा 30। तो ये टोटल हमारा पार्ट आ गया। अब बताओ 10 से हम भाग देंगे तो इसमें कितना आएगा 3 आएगा, 15 से भाग देंगे तो 2 आएगा। अब पूछ रहा है दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर यहाँ पर अभी हम सिखाए हैं कि जिसका आंसर पूछे, जिसका आंसर पूछे उसी के एफिशिएंसी से हम लोग भाग देंगे। पहले हम टोटल दिन, टोटल पार्ट लिखेंगे और उसी का एफिशिएंसी ए और बी का एफिशिएंसी या 3 2 5 भाग देंगे तो कितना आएगा 6 दिन आएगा। कितना आएगा 6 दिन। या तो आप ट्रिकली बनाए या तो बेसिकली बनाए, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन रहता है आपको तो हमेशा आप ट्रिक से बनाकर आप भागें। ओके, आगे चलते हैं दोस्त। आप प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए दोस्त, अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो आप सब्सक्राइब कीजिए या शेयर कीजिए दोस्त के बीच। अगला देखिए दोस्त, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त करें और बी अकेला 20 दिनों में समाप्त करे तो ए अकेला कितना दिन में। तो यहाँ पर भी ट्रिक से हम लोग बनाएंगे दोस्त। देखिए यहाँ पर हमारा पूछा है, यहाँ पर ए बराबर क्या होगा, तो एक्स बाई अब बटे बाई माइनस एक्स। तो यहाँ पर दोस्त बताइए, यहाँ पर है 15 और यहाँ पर बताइए दोस्त 20 है। अब बताओ दोनों के अंतर, यहाँ बाई में 20 में से 15 जाएगा, 20 में से 15 जाएगा तो आपको बचेगा 5, काटेगा कितना बार में दोस्त 3 बार में, तब बीतिया 60 दिन। कितना बचेगा बाबू, बीतिया 60 दिन दोस्त। अगला से अगर इसी को अगर इस तरह से भी हम बनाएं, इस तरह से भी बनाएं तो यहाँ समझना कि ए प्लस बी हम यहाँ कितना दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है 15 दिन और यहाँ पर देखो बी कितना दिन दिया है, बी दिया है 20 दिन। अब इसका हम लोग टोटल पार्ट निकालेंगे, तो टोटल पार्ट जो निकालेंगे तो यहाँ पर हमारा आएगा 60 दिन। 15 से भाग देंगे तब 15 × 4 = 60, बीतिए 60। पूछा हमारा क्या दोस्त, हमको पूछा ए के बारे में,
तो ए के बारे में तो अगर हम बी में बी घटाएंगे तो हमारा क्या निकलेगा, ए निकलेगा। इन द सेंस यहाँ पर दोस्त अगर 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो टोटल पार्ट हमारा कितना दिया है दोस्त, 60। अब पूछा किसके बारे में, हमको पूछा हमको ए के बारे में, तो ए का एफिशिएंसी क्या होगा, 1 होगा। जैसे हम 4 में से दोस्त 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, यानी कि 60 दिन। कितना होगा, 60 दिन। या तो आप ट्रिक से बनाइए या आप बेसिक से बनाइए, लेकिन जब ऐसा क्वेश्चन जब भी मिले दोस्त तो आप ट्रिक से ही बनाकर भागें। ओके, आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों की भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए दोस्त। अच्छा लग रहा है वीडियो तो आप सब्सक्राइब कीजिए, और किसी तरह का प्रॉब्लम लग रहा है तो आप हमको कमेंट्स के थ्रू कुछ बताइए ताकि हम उसको दूर कर सकें। देखो दोस्त यहाँ पर दिया है, तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है। तपस मिहिर से दुगनी कार्य करता है। पहला सेंटेंस को पहले आप इसको मैथमेटिकल टूल में बनाएंगे। तो पहले देखो तपस किसका बोल रहा है दोस्त, बोल रहा तपस मिहिर से। तब मिहिर से कहा दुगनी है, यानी 1 है तो ये कितना है, 2 है। तो यहाँ पर कार्य करता है, कार्य कहने का मतलब यहाँ पर आपका एफिशिएंसी है। क्या है हमारा, यहाँ पर ये एफिशिएंसी है। अब यहाँ पर एफिशिएंसी अब कह रहा है यहाँ पर कि दोनों मिलकर, क्या कह रहा है, दोनों मिलकर 12 दिन में पूरा करता है। तो तपस कितना दिन में, तो तपस यहाँ पर दोस्त देखो, यहाँ तपस हम बोले हैं कि एफिशिएंसी पर रहता है, तो ये याद रखना दिए हुए दिन उसी का एफिशिएंसी अब बटे आंसर का एफिशिएंसी। तो बोलो दोस्त दिया हुआ है किसका दिन, दिया हुआ दिन है यहाँ पर दोनों का कितना है, 12 है। कितना है, 12 है। और उसी का एफिशिएंसी यानी इसी दोनों का एफिशिएंसी यानी कि दोनों का, तब दोनों का एफिशिएंसी कितना होगा दोस्त, 3 होगा। और पूछा हमको किसके बारे में, तब पूछा हमको तपस के बारे में। तो तपस हमने यानी 2 से हम भाग करेंगे तो कटेगा कोची, यहाँ कटेगा तो बोलो दोस्त, यानी 6 बार में, यानी कि कितना आंसर होगा, 18 दिन। कितना आंसर होगा, 18 दिन, यानी कि ऑप्शन बी जाएगा। यहाँ पर ये याद करना एफिशिएंसी टाइप क्वेश्चन, प्लीज दोस्त, एफिशिएंसी टाइप क्वेश्चन जब भी रहे तो पहले आप एफिशिएंसी में रेशियो को ढालिए, फिर जिसके बारे में आंसर पूछेगा उसी का एफिशिएंसी यहाँ रखना। जिसके बारे में आंसर पूछे उसी के एफिशिएंसी हम यहाँ रखेंगे। दिए हुए दिन उसी का एफिशिएंसी बटे आंसर का एफिशिएंसी, यानी 12 गुने 3/2 काटेंगे तो के बार में, 6 बार में, यानी 18 दिन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्त। दोस्तों के भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए दोस्त। देखिए यहाँ पर 5 देखिए क्वेश्चन 5 देखिए 5 यहाँ पर ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में, बी इसे 15 दिन में, और बी अकेले इसे 10 दिन में कार्य करके छोड़ देता है। तो शेष ए अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा। तो पहले आप डाटा लिखिए, ए कितना दिन में काम कर रहा, 18 दिन में काम कर रहा। बी कितना दिन में काम कर रहा, बी कर रहा है 15 दिन में काम कर रहा। अभी दोनों का हम लोग एफिशिएंसी लेंगे, तो एफिशिएंसी हम लोग लेंगे तो यहाँ पर 18 और 15 का होगा 9। अब उसके बाद यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन में 18 पचे 90 और 15 छक्का 90। अब यहाँ पर देखो कहा बी अकेला कितना दिन तक काम किया, बी अकेला 10 दिन तक काम किया, और शेष कार्य को कौन किया, ए अकेला किया। तो यहाँ पर देखो दोस्त बी कितना, बी गुने 6 और प्लस फिर काम कौन करता, ए करता, x दिन काम करता बराबर 90 दिन। इसको जरा सा समझने के लिए दोस्त जरा सा यहाँ समझिए। अभी हम लिखे हैं कि टोटल पार्ट जो होता है वो होता है डे गुने एफिशिएंसी, डे गुने एफिशिएंसी। तो यहाँ देखो बी जो यहाँ पर लिखा है वो एफिशिएंसी है, ये क्या है एफिशिएंसी, ये क्या है एफिशिएंसी। आइए 6 दिन, यानी कि यहाँ पर एफिशिएंसी गुने डे बराबर क्या होगा टोटल पार्ट। क्या होगा दोस्त, टोटल पार्ट। देखो
टोटल पार्ट बराबर डे गुने एफिशिएंसी, यानी कि यहाँ एफिशिएंसी गुने डे, एफिशिएंसी गुने डे, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, टोटल पार्ट निकलेगा। अब यहाँ पर हम रखेंगे यहाँ पर कितना दोस्त, यहाँ पर देखिए बी अकेला, सॉरी यहाँ 10 दिन है, ये 10 दिन है। अभी बी एफिशिएंसी कितना है, 6 है, ये एफिशिएंसी कितना है, 5 है। अब बताओ 10 छक्का 60, उधर जाके घटेगा दोस्त, तो 5x बराबर अगर हम 90 में से 60 जाएगा तो कितना आएगा, 30 आएगा। तो x बराबर कितना आएगा, 6 दिन आएगा। x बराबर के दिन आएगा, 6 दिन आएगा, यानी ऑप्शन जो जाएगा सी जाएगा। ऑप्शन कौन जाएगा, सी जाएगा। देखो जितने भी क्वेश्चन आपको बनेगा उसमें आपको ए फॉर्म से बनेगा, टोटल पार्ट बराबर डे गुने एफिशिएंसी। टोटल पार्ट बराबर क्या दोस्त, टोटल पार्ट बराबर डे गुने एफिशिएंसी से बनेगा। नेक्स्ट देखिए दोस्त, यहां पर समझना है एक कार्य को 1/2 5 दिनों में, बी इसी कार्य को 3/5 9 दिनों में, सी इसी कार्य को 2/3 8 दिन में समाप्त करता है। तो तीनों मिलकर इस कार्य को, तो तीनों मिलकर इस कार्य को यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है आपको कितना दिन में काम करेगा। तो यहाँ पर देखिए कि दिया है, यहाँ हम बना लेते हैं। देखिए दोस्त एक कितना दिन और हम नीचे करते हैं, देखिए दोस्त यहां पर दिया है, यहां पर देखिए ए है 1/2 भाग के दिन में, 5 दिन में। तो एक भाग कितना दिन में, मैंने पूरा काम कितना दिन में काम करेगा, 10 दिन में पूरा करेगा। अब उसी तरह कह रहा है बी, इसी कार्य को हम बोले थे शुरू ही में लिखे थे, लिखेगा इसी कार्य उसी कार्य वही कार्य। तो तुम समझना एक भाग कह रहा है, यानी यहाँ पर भाग है, तो एक भाग कितना दिन में कर रहा है, 10 दिन में। लेकिन आधा भाग कितना दिन में कर रहा था, 5 दिन में। तो पूरा भाग कितना दिन में कर रहा है, 10 दिन में। अब यहाँ पर दे रहा कि 3/5 भाग, 3/5 भाग कितना दिन में काम कर रहा, 9 दिन में। तो यहाँ पर देखो 3 तिया 9, तो बी बराबर यहाँ पर होगा 15 दिन। उसी तरह सी देखो दोस्त, सी 2/3 भाग के दिन में काम कर रहा है, 8 दिन में काम कर रहा है। तो यहाँ पर हम भाग देंगे 4 से, तो सी बराबर देखो कितना होगा, 4 12 दिन। अब यहाँ पर एफिशिएंसी पर आधारित प्रश्न बनेगा। तो यहाँ पर देखो दोस्त कि ए हमारा कितना आया, 10 दिन, बी हमारा कितना आया, 15 दिन, सी हमारा कितना आया, 12 दिन। इसका हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम जब लेंगे हम इसको तो कितना आएगा, 60 आएगा। 10 से हम भाग देंगे इसमें तो 10 छक्का 60, 15 से भाग देंगे 15 चौ 60, 12 से भाग देंगे 12 25 60। यहाँ पूछा तीनों मिलकर, तो हम लिखाए हैं दोस्त कि ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि टोटल पार्ट अब बटे आंसर का एफिशिएंसी, आंसर का एफिशिएंसी। तब बताओ टोटल पार्ट कितना आया दोस्त, हमारा टोटल पार्ट आया 60। और बताओ एफिशिएंसी बताइए, आंसर का एफिशिएंसी हमारा कितना है यहाँ पर, तो 6 4 10 15, यानी कि 15 से हम लोग भाग देंगे, 15 4 60, यानी जो आंसर होगा वो 4 दिन होगा। आंसर क्या होगा दोस्त, वो होगा 4 दिन। ये याद रखना, कभी भी आपको टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन मिलेगा और आपसे पूछे कि ए कितने दिन में करेगा, तो ए के एफिशिएंसी से भाग करना। यहाँ पूछ रहा ए बी सी कितना दिन में करेगा, तो ए बी सी के आंसर के एफिशिएंसी से हम लोग क्या करते हैं, टोटल पार्ट में हम लोग भाग देते हैं, वही हमारा जो रिजल्ट आता है वो हमारा आंसर होता है। अगला देखो, यहां पर ए इसमें था 4 दिन होगा, क्या होगा 4 दिन। 7 क्वेश्चन देखिए, ए और बी, देखिए यहां पर ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा करता है, बी अकेला उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करता है। तो बी इस कार्य को पूरा 4 दिनों तक लगा रहता है, इसके पश्चात ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। यहां पर 2 है, ए है ए अब प्लस बी, ये कितना दिन काम करता है, 8 दिन काम करता है। बी कितना दिन काम करता है दोस्त,
बी करता है 12 दिन। अब इसको प्लीज हमको एलसीएम बताइए। एलसीएम आएगा तो यहाँ पर आएगा 24 भाग। टोटल पार्ट कितना आएगा दोस्त? 24। 38 24 अब 12 दूनी 24। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में देखो दोस्त, कहा कि बी इस कार्य को पूरा 4 दिनों लगता है। कितना दिन लगता है दोस्त? 4 दिनों में 4 दिन तक ये काम करता है। कितना दिन तक काम करता है? 4 दिन तक। तो यहां पर देखो हम बोले हैं बी गुने के दिन 4 दिन। अब प्लस यहाँ पर अगर हम घटाएंगे दोस्त, यहाँ पर बताओ, यहाँ पर फिर कह रहा है ए कितना दिन में करेगा? ए गुने x दिन बराबर कितना भाग काम करना है? 24। ये जो निकला दोस्त, हम यहाँ पर टोटल पार्ट बराबर डे गुने एफिशिएंसी लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? डे गुने एफिशिएंसी। डे आपको लिखा हुआ है 4 दिन, 4 दिन यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्त, 4 दिन। बी का एफिशिएंसी बताए, बी का कितना है? 2 गुने 4। लेकिन ए का एफिशिएंसी अगर ए बी दोनों के भाग काम कर रहा है? 3 भाग। ए बी के भाग काम कर रहा है ए बी के भाग काम कर रहा है 3। अगर इस 3 में से हम बी को घटाएंगे तो कितना भाग निकलेगा? 1 भाग। तो यहाँ पर होगा 1 गुने x बराबर 24। तब बताओ x बराबर 24 में से हम 8 घटाएंगे तो कितना निकलेगा? 16 दिन। यानी कि x यानी कि ए जो काम करेगा, ए का एफिशिएंसी कितना है बाबू? ए का एफिशिएंसी दोस्त, ए का एफिशिएंसी यहाँ पर कितना आया? 1 आया। लेकिन ये कितना दिन में कर रहा है? x दिन में। तो x के मान कितना आया? 16 दिन। यानी ऑप्शन कौन जाएगा? यानी कि बी जाएगा। फिर से समझना दोस्त, जब भी आपको निकालने के लिए कहेगा छोड़कर पर आधारित, क्या पर? छोड़कर आधारित, तो टोटल पार्ट बराबर डे गुने एफिशिएंसी। जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे हम लोग करेंगे। बी अकेला इस कार्य को 4 दिन, तब बी का एफिशिएंसी गुने 4 दिन, बी का एफिशिएंसी गुने 4 दिन, ये निकलेगा टोटल पार्ट। अब उसके बाद कहता है इसके पश्चात ए उसे पूरा करने में कितना दिन लेगा? तो ए को मान लिए हैं यहाँ पर, ए आपका एफिशिएंसी का इंडिकेट कर रहा है, ये x दिन। तो ये भी टोटल पार्ट। तो यहाँ पर ये टोटल पार्ट यानी कि टोटल पार्ट आपको कितना दिया हुआ? 24। तो यहाँ पर देखो बी का एफिशिएंसी कितना दिया? 4। बी का एफिशिएंसी 2 गुने 4 प्लस ए का एफिशिएंसी 1। जैसे 3 में से हम 2 घटाएंगे तो क्या निकलेगा? ए का निकलेगा, बी कटेगा तो क्या बचेगा? हमको ए बचेगा। ए गुने x बराबर 24। ए उधर जाके घटा तो हमारा कितना आएगा? 16 दिन। अगला नेक्स्ट देखिए, ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त करता है यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? देखो दोस्त, यहाँ पर समझना, फिर एफिशिएंसी पर आधारित आपका क्वेश्चन है। यहाँ पर कहा ए से 50% अधिक है, तो ए से 50% अधिक है यानी कि ये हमारा 100% है और ये हमारा 150% है। अब यहाँ पर ये हमको सिंप्लीफाई कितना आया? 5 अनुपात 20/100। आपको यहाँ पर देखिए परसेंट से परसेंट 0 और कटेगा तो 5 दूनी 10 और 5 15। ये हमारा एफिशिएंसी आया। और यहाँ पर पूछ रहा बी अकेला, तो यहाँ पर देखो दोस्त, बी पूछ रहा, बोले थे कि दिए हुए दिन अगुने उसी का एफिशिएंसी अब बटा आंसर का एफिशिएंसी। तो यहाँ पर दोस्त बताइए दिया हुआ दिन कितना है? ए का दिल है 9 दिन। दिए हुए दिन तो ए का 9 दिन और उसी का एफिशिएंसी यानी इसी का एफिशिएंसी, तो दिए हुए दिन ए का है तो ए का एफिशिएंसी कितना होगा? यहाँ पर 2 होगा। और पूछा किसके बारे में? बी के बारे में, तो बी के एफिशिएंसी यहाँ पर बी का एफिशिएंसी क्या होगा? 3 होगा। 3 तिया 9, कितना होगा? 6 दिन। आंसर जो हमारा होगा 6 दिन होगा। आप याद रखना एफिशिएंसी पर सबसे इजी टाइप आपका क्वेश्चन बनता है टाइम एंड वर्क, और टाइम एंड वर्क एक ऐसा टॉपिक्स है अर्थमेटिक में जो सबसे इजी माना जाता है। बस उसकी कंसेप्ट आपको मालूम होना चाहिए, बेसिक आपको मालूम होना चाहिए। दोस्त
आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आगे देखो हम लोग देखिए दोस्त, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी और सी मिलकर 24 दिन में और सी और ए मिलकर 36 दिन में। तो ए बी सी तीनों मिलकर कितना दिन में? देखो यहाँ पर समझिए, हम अगर इस तरह से बोलें कि ए प्लस बी, तो इसको ऐसा सोचो कि ए बी लिखा हुआ, अब बीच में यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है दोस्त? प्लस लिखा हुआ। अगर हम बोलें बी सी, सॉरी यहाँ पर देखो, अगर हम यहाँ प्लस सी दें तो यह सेंस आप पकड़ना बी सी। अगर आप प्लस लिखते हैं तो कहीं ना कहीं 3 बार अगर लिखते हैं तो 3 दूनी 6 बार आप 6 सेकंड की टाइमिंग आपका जा रहा है। सी प्लस ए अगर ऐसे है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ओके, ताकि आपको जितना से जितना शॉर्ट होगा क्वेश्चन। तो यहाँ पर बताओ ए बी कितना दिन में काम कर रहा है दोस्त? ए बी हमारा यहाँ कितना दिन में काम कर रहा है? 18 दिन में। और बी सी कितना दिन में काम कर रहा है? यहाँ पर बी सी हमारा यहाँ कितना दिन में? 24 दिन में। सी ए कितना दिन में काम कर रहा है दोस्त? यहाँ सी कर रहा है 36 दिन में। अब यहाँ पर हम इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम जो लेंगे ऐसा एलसीएम लीजिए जिससे आपको तीनों से कट जाए, तीनों से कट जाए। तो एलसीएम अगर ले रहे हैं तो यहाँ पर जरा सा देखो, 18 को अगर गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 गुने 3 होगा दोस्त। अगर उसी तरह हम 24 को तोड़ते हैं तो यहाँ पर देखो, बताओ 2 गुने 3 गुने 2 गुने 2 होगा कि नहीं दोस्त? 2 दूनी 4, अब अरेंजमेंट में लिखते हैं 2 गुने 3। अगर हम यहाँ पर 36 को बोला जाए तो 2 गुने 3 गुने 3 होगा। अब बताओ एलसीएम होता है जो मिले, एलसीएम होता है जो मिले उसको लिखें। तब मिल रहा है हमारा पर यहाँ पर 2, तो यहाँ 2 होगा। मिल रहा है हमारा यहाँ पर देखो, इसमें 2 मिल रहा है तो ये 2 होगा। यहाँ पर देखो 2 नहीं सब किसी में फिर भी लिखाएगा मिले या ना मिले फिर भी आपका लिखाएगा। लस्सा में 3 यहाँ 3 होगा, और यहाँ 3 तीनों मिल रहा है यहाँ होगा। अब बताओ 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 24 तिया 72, यानी एलसीएम जो होगा हमारा दोस्त वो 72 होगा। 18 चौ 72। और यहाँ पर दोस्त बताइए कि 24 तिया 72, यहाँ 36 दूनी 72। अब यहाँ पर हमको पूछा तीनों का, लेकिन ये तीनों के पूछा, लेकिन हमको 2 का कनेक्टर है। क्या है दोस्त? दोनों का एक सम्मिलित है, ग्रुप है। तो वो ग्रुप को सिंगल करेंगे हम लोग, ABC के मान निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो दोस्त, यहाँ पर निकालेंगे A KA 2A, B KB 2B, CC KC 2C, यानी कि ABC। अब यहाँ पर जोड़ेंगे दोस्त, तो यहाँ पर 4 2 6 और 6 3 9 होगा। तो यहाँ पर ABC जो होगा 9/2 होगा। अब देखो दोस्त, यहाँ पर देखो दोस्त, यहाँ पर देखिए पूछा हमको ABC की मान, तो ABC की मान हमको निकल गया एफिशिएंसी, ABC की एफिशिएंसी। तो देखो ABC बराबर होता है टोटल पार्ट बटे यानी आंसर का एफिशिएंसी। क्या का होता है? आंसर का एफिशिएंसी। अब दोस्त हमको बताइए यहाँ पर टोटल हमारा कितना एफिशिएंसी है दोस्त? 72 है। टोटल हमारा पार्ट कितना है? 72। पूछा हमको यहाँ पर एफिशिएंसी, यहाँ देखो 9/2, 9 से 9 8 72, और 9 8 यहाँ जाएगा तो 8 गुने 2 हमारा कितना होगा दोस्त? 16 दिन। कितना होगा? 16 दिन। ऑप्शन आपको होगा यानी कि बी होगा। क्या होगा? बी होगा। तो इस तरह का कनेक्टर आप याद रखना, फिर से हम इसको रिकॉल कर रहे हैं और इस तरह से आपको समझना है। देखो दोस्त यहाँ पर दिया है ए और बी 2 है कनेक्टर, तो दोनों के कितना दिन दिया है दोस्त? ए बी बराबर 18। जो आप यहाँ पर लिख रहे हैं ए प्लस बी, जो हम शॉर्ट में ऐसे लिखो ए बी, तो ए प्लस बी कितना? 18 दिन। यहाँ पर देखो बी प्लस सी छोटे, यहाँ पर दोस्त हमारा कितना दिया है? 24। तब बी सी कितना होगा? 24। यहाँ पर बताइए दोस्त, यहाँ पर सी और ए, तो सी ए कितना? 36। इसका जब हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हमारा कितना आएगा? 72 आएगा।
अब 72 आएगा, यानी कि एक काम जो है टोटल हमारा काम कितना करना है, 72 भाग काम करना है, या 72 दिन मानो, या 72 घंटा मानो, या 72 वर्ष मानो, या 72 घर बनाना, 72 गो सड़क बनाना, आप कुछ भी मानिए, लेकिन एक टोटल पार्ट इतना काम करना है। अब देखो ए बी है जो दोनों 18 दिन में, उसको कितना भाग काम करना है, 72 भाग, लेकिन वो एक दिन में के भाग काम करेगा, 4 भाग, यानी 4 एफिशिएंसी, यानी एक दिन में उसकी करने की कैपेसिटी जो है वो 4 भाग है। बीसी है, यहाँ पर बीसी है, वो 24 दिन में के भाग काम करेगा, 72 भाग काम करेगा। तो 72 भाग काम करेगा तो एक दिन में कितना था, 24 से हम 72 में भाग देंगे तो कितना आएगा दोस्त, 3 आएगा, यानी एक दिन में कितना भाग काम करेगा, 3 भाग। अब 36 से हम भाग देंगे तो 36 दूनी 72, यानी कि वो एक दिन में के भाग काम करता है, 2 भाग। अब ये बोल रहा है कि तीनों मिल जाए, अगर तीनों एक साथ काम करे तो उसको कितना दिन लगेगा। तो यहाँ पर देखो एक ए है, एक ए है, बी है, बी है, सी है, सी है, तो 2 इंटू ए बी सी बराबर क्या होगा, 9। तब 2 से भाग दिए तो 9/2। ए बी सी टोटल पार्ट बटे आंसर का एफिशिएंसी, टोटल पार्ट हमारा कितना है दोस्त, 72, और आंसर का एफिशिएंसी दोस्त 4 3 7 और 7 2 9, यानी कि यहाँ पर टोटल आया है 9/2, 9/2 यानी 9 8 72 8 दूनी 16। आपको हमको पूर्ण विश्वास है दोस्त कि आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन, और अच्छा लग रहा है वीडियो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, ताकि हम आपको अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आएँ, ताकि हमको अंदर से एक मोटिवेट मिले कि आपके लिए हम एक कुछ अच्छा कर पाएँ। बहुत मेहनत करना पड़ता है दोस्त, आप दोस्तों के बीच जरूर प्लीज़ आप सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। देखिए RS अग्रवाल जितने भी क्वेश्चन है दोस्त, उस टोटल सोल्व करने का हम प्रयास करेंगे, जितने भी अर्थमेटिक है या तो एडवांस है वो टोटल हम सोल्व करने का प्रयास करेंगे। देखो यहाँ पर ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी 20 दिनों में, सी 30 दिनों में पूरा करता है। बी सी मिलकर इसी कार्य को आरंभ करते हैं, किंतु 2 दिन के बाद कार्य छोड़कर चले जाते हैं, तो शेष कार्य को पूरा करने में ए को कितना दिन लगा। देखिए यहाँ पर समझना देखिए यहाँ दोस्त, ए कितना दिन काम कर रहा है, ए यहाँ पर 18 दिन काम कर रहा है, बी कितना दिन काम कर रहा है, 20 दिन काम कर रहा है, सी कितना दिन काम कर रहा है, 30 दिन काम कर रहा है। यहाँ पर प्लीज हमको एलसीएम बताइए। तो एलसीएम यहाँ पर आप यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर 180 कितना होगा एलसीएम, 180। 18 से हम भाग देंगे दोस्त, ये जो निकला हमारा टोटल पार्ट 180 भी होगा, 360 भी होगा, आप ऊपर जितना ले जाइए, ठीक है ना। लसा का था लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट उसमें कितनों से मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर जो होता है वो बड़ा संख्या लेने पर भी आंसर वही आएगा। अब देखो 18 पचे 90, यहाँ पर देखो शून्य, अगर हम 20 से हम इसमें भाग देंगे, 20 से हम भाग देंगे, 0 से 0 2 से कटेगा तो 9 बार में। यहाँ पर जरा सा रुक जाइए दोस्त। देखिए यहाँ पर अगर 18 से भाग देंगे तो के बार में, 10 बार में, 20 से भाग देंगे 9 बार में, 30 से भाग देंगे तो यहाँ पर 6 बार में। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में कहा बी और सी पहले काम कर रहा है, कौन कर रहा है, तो फिर वही बात कि टोटल पार्ट बराबर यहाँ पर डे गुने एफिशिएंसी, डे गुने एफिशिएंसी क्या होगा, डे गुने एफिशिएंसी। तो यहाँ पर बताइए दोस्त बी और सी का दिन कितना देल है, यहाँ 2 दिन देल है, तो 2 गुने और उसी का एफिशिएंसी, यानी कि यहाँ पर बी प्लस सी का एफिशिएंसी, अब प्लस फिर बताओ, फिर छोड़ देता है तो कौन काम करेगा, ए काम करेगा, तो ए का एफिशिएंसी गुने x दिन, यही टोटल कितना है दोनों का मिलाकर 180 दिन। कितना है दोस्त, 180 दिन। यहाँ पर बताइए BC के मान कितना होगा, BC के मान यहाँ पर 9 और 6, 9 6 15, तो यानी कि 2 गुने 15। यहाँ पर बताओ दोस्त, यहाँ होगा 10x, अब बराबर दिया हुआ 180। अब यहाँ पर बताइए दोस्त, उधर जाएंगे घटेगा तो 10x, अब बराबर होगा, यहाँ पर हम घटाएंगे 180 में से 30,
अब बताओ 10x बराबर हमारा 150, तो x बराबर कितना होगा दोस्त 15 दिन। कितना होगा 15 दिन होगा। यानी कि हम लोग ये याद रखना टोटल पार्ट बराबर होता है डे गुने एफिशिएंसी, डे गुने एफिशिएंसी, और इसी पर आपका टोटल बनेगा। देखो दोस्त टोटल पार्ट आपको दिया हुआ 180, तो 180 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ पर टोटल पार्ट निकलेगा। तो देखो बी और सी कितना काम कर रहा है 2 दिन, तो 2 दिन में वो कितना भाग काम किया, तो 2 दिन में यहाँ पर देखो 15 दूनी 30, यानी कि वो 2 दिन में बी और सी मिलकर कितना भाग किया 30 भाग। तो यही यहाँ पर देखो बी और सी 9 और 6 15, तो यहाँ पर 9 और 6, यानी कि यहाँ पर बी का मान रखाया 9 और सी का मान रखाया 6, तो 9 6 15 और 15 दूनी 30, और वो 30 उधर जाके घटेगा तो आया कितना 150। यहाँ पर ए का कितना मान 10, तो यहाँ 10 रखें, 10x बराबर यहाँ कितना आया 150, तो x बराबर कितना आएगा 15 दिन। कितना आएगा 15 दिन दोस्त। अब देखो हम लोग आगे नेक्स्ट देखो दोस्त, यहाँ पर समझिए उसी टाइप का क्वेश्चन है। समझिए दोस्त ए कॉमा बी सी एक कार्य को 6 घंटे 4 घंटे 12 घंटे में करते हैं तीनों मिलकर। देखो यहाँ पर ए दिया हुआ 6 घंटे, बी कितना दिया हुआ 4 घंटे, सी कितना दिया हुआ 12 घंटे। अब यहाँ पर हम इसका एलसीएम लेंगे दोस्त, तो यहाँ हमारा 12 आएगा। यहाँ 6 से हम भाग देंगे तो 6 दूनी 12, चढ़ती है 12 1। हमको पूछ रहा तीनों मिलकर, क्या पूछ रहा तीनों ए बी सी, तो बताओ टोटल पार्ट हमारा कितना दिया है, टोटल पार्ट हमारा दिया है 12, और एफिशिएंसी टोटल 2 3 5 5 1 6, यानी कि 2 बार में कटेगा। कितना होगा, दोनों मिलकर जब काम करेगा तो 2 दिन में पूरा कर देगा, 2 दिन में फिनिश कर देगा। नेक्स्ट देखिए यहां पर देखिए जरा सा समझिए, एक पुरुष एक स्त्री और एक लड़का मिलकर एक काम को 3 दिनों में पूरा करते हैं। एक पुरुष अकेला 6 दिन में और एक लड़का अकेला 18 दिन में, तो एक स्त्री अकेले कितने दिन में काम करेगा। देखो एक मैन, यानी एक मैन है वुमेन है और एक बच्चा है, ये तीनों जब मिलकर काम करता है दोस्त, तो कितना दिन में काम करता है 3 दिन में। अब बताओ यहाँ पर एक पुरुष, देखो दोस्त जो हम लोग लिखते हैं ऐसे एक मैन और एक वुमेन और एक बच्चा, अगर इसको लिखते हैं तो इसको हम शॉर्टकट में हम ऐसे लिख लो मैन वुमेन और बच्चा, ताकि हम प्लस से बच सकते हैं, जबकि हम लोग प्लस से बच सकते हैं। आप ये सेंस रखो कि यहाँ पर प्लस है। अब देखो यहाँ पर एक मैन, यानी कि एक मैन जो काम कर रहा वो कितना काम कर रहा है दोस्त 6 दिन, और एक लड़का कितना काम कर रहा है, एक लड़का काम कर रहा है 18 दिन। अब बताओ इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 18 आएगा। यही हमारा टोटल पार्ट हुआ। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पर देखो एक स्त्री के बारे में पूछ रहा, 3 से भाग देंगे तो 6, 6 से भाग देंगे 3, 18 से भाग देंगे 1। अब बताओ हमको वुमेन के बारे में पूछ रहा है, तो वुमेन देखो यहाँ अगर हम यहाँ बच्चा वुमेन और आदमी तीनों के मिलाकर के एफिशिएंसी है, इसका एफिशिएंसी दोस्त कितना 6। अगर ये 6 में से अगर ये हम बच्चा और मैन को हटा देंगे तो हमको क्या निकलेगा वुमेन। तो 6 में से 3 और 1 4, तो 6 में से अगर हम टोटल हमारा 18 है, तो 6 में से 3 + 1, तो अगर घटेगा तो कितना 6 में से 4 जाएगा तो 2, काटेगा 9 बार में, यानी कितना दिन में काम करेगा 9 दिन में ये फिनिश काम कर देगा। कितना दिन में फिनिश कर देगा 9 दिन में। ऑप्शन कौन जाएगा दोस्त ए जाएगा। कौन सा जाएगा ए जाएगा। अगले देखिए क्वेश्चन दोस्त, देखिए यहां पर जरा सा समझना है दोस्त, एक आदमी एक लड़का मिलकर 24 दिन में पूरा करता है। यदि अंतिम 6 दिनों तक आदमी अकेला काम करता है तो कार्य को 26 दिनों में समाप्त हो जाता है। तो लड़का अकेला इस कार्य को कितने दिन काम करेगा। देखो मैन और वुमेन, मैन और एक बच्चा
दोनों मिलकर यानी एक लड़का बॉयज 24 दिन काम करता है। कितना दिन काम करता है? 24 दिन। लेकिन कह रहा अंतिम 6 दिन तक अकेला आदमी करता है। इन द सेंस लड़का यहाँ पर कितना दिन काम करके छोड़ दिया? यहाँ लड़का 18 दिन काम किया। जैसे ही 18 दिन काम किया तो लड़का छोड़ दिया। तो वो एक्स्ट्रा जो 6 दिन है जो कौन कर रहा है, मतलब ये दोनों मिलकर 24 दिन में काम हो रहा था, लेकिन ये 6 दिन पहला ही छोड़ दिया। तो 6 दिन पहले शर्त था 24 दिन में खत्म करना, लेकिन ये दोस्त 24 दिन में खत्म करना था, लेकिन वो लड़का जो मतलब 24वां दिन काम खत्म होना था, लेकिन लड़का वो 18वें दिन वो छोड़कर चला जाता है। तब बताओ ये 6 दिन का ज्यादा है। मतलब अब यहाँ पर करा तो कार्य कितना दिन हो रहा है यहाँ पर बताओ, यहाँ पर 6 दिन। उसी तरह करा आदमी को अब यहाँ पर कितना दिन हो रहा है? 26 दिन। तो वो कार्य कितना दिन में हो रहा है? 26 दिन। तो यहाँ पर बताओ दोस्त ये कितना है यहाँ पर हो रहा है? 2 का बढ़त, और यहाँ पर 2 का कमी हो रहा है। यहाँ भी 2 का 6 का बढ़त करेंगे तो ये होगा। तो यहाँ बॉय और यहाँ पर बताओ मैन, ये यहाँ पर बताओ ये डे हमारा कितना होगा? यहाँ होगा 6:2। ये कटेगा तो कितना? यहाँ पर 2 या 2 अनुपात कितना होगा? यहाँ पर देखिए 3 क्या होगा? 1 होगा। 3:1 होगा। अब यहाँ पर डे का उल्टा क्या होगा? एफिशिएंसी होगा। तो एफिशिएंसी आएगा 1:3 आएगा। 1:3 आएगा। 1:3 आएगा। अब यहाँ पर देखो दोस्त, अब यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर अगर हम 26 दिन लेते हैं, यहाँ से देखो दोस्त मैन और बच्चा कितना दिन ले रहा? 24 दिन ले रहा। तो 24 दिन ले रहा, लेकिन अब कार्य कितना दिन में हो रहा? 6 दिन आदमी अकेला कार्य करता है। तो 6 दिन आदमी अगर अकेला कार्य करता है तो इन द सेंस यहाँ पर देखो अगर 26 दिन में समाप्त होता है, 6 दिन अकेला करता, तब बच्चा के दिन काम करता है? 20 दिन काम करता है। अब ये 6 दिन अधिक काम करता है, तो इसके 6 दिन यानी कि यहाँ पर मैन जो खत्म करता है 26 दिन में। अब बताओ ये कितना का बढ़त हो रहा है? यहाँ पर 4 का। और यहाँ का कितना का बढ़त? 2 का। अब यहाँ पर देखो बच्चा और मैन, ये हमारा दिन है, दिन हमारा 4:2 कटेगा तो 2:1। अब यहाँ पर एफिशिएंसी जो होगा, एफिशिएंसी 1:2 होगा। अब बताओ यहाँ दोस्त लड़का अकेले, तो लड़का बॉयज, तो लड़का अकेले कितना दिन में समाप्त करेगा? तो लड़का यहाँ पर लड़का का कितना दिया हुआ है? तो यहाँ पर लड़का का हम लोग ले लेते हैं। यहाँ लड़का जो यहाँ पर लड़का का दिन, लड़का के दिन यहाँ पर दिया हुआ 20, और उसी का एफिशिएंसी ले लेंगे। उसी का अगर एफिशिएंसी लेंगे हम लोग तो उसी का एफिशिएंसी यहाँ पर कितना होगा दोस्त? 1 होगा। और किसके बारे में पूछ रहा? उसी का 1, यानी कितना दिन में वो खत्म करेगा? 20 दिन में वो काम समाप्त करेगा। कितना दिन में दोस्त खत्म करेगा? 20 दिन में। रुक जाओ, अगर हम इससे ना निकाल कर हम इससे निकालेंगे, बताओ 24 दिन, तो 24 गुने 3, तो 24 72, और लड़का के पूछेगा। देखिए यहाँ पर होगा लड़का, यहाँ पर देखो एक आदमी और एक लड़का कितना दिन में? 24 दिन में। तो उसी का एफिशिएंसी 2 और 1 3, और पूछ रहा है किसके बारे में? लड़का के बारे में 1, यानी कि आपको आएगा 72 दिन। ठीक है ना? 72 दिन आपको आएगा। आपका क्या आएगा? 72 दिन। अगला देखो, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, किसी कार्य को 7/10 भाग को ए 15 दिन में पूरा करता है, उसके पश्चात बी की सहायता से शेष कार्य को 4 दिनों में पूरा करता है, तो पूरे काम में ए और बी को मिलकर कितने दिनों में पूरा करेगा? देखो बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्त। देखो अगर ए है जो 7/10 भाग काम करता है,
अगर ए करता है 7/10 भाग, यहाँ पर शेष जो निकलेगा तो शेष यहाँ पर देखो 10/10 यानी कि यहाँ पर 10 में से 7 काम हुआ तब बचा हमारा कितना 3/10 भाग। ये कौन काम कर रहा है, ये हमारा ए और बी ने किया। कौन किया, ए और बी ने किया। तो कह रहा है वो कितने दिन में करेगा, तो ए प्लस बी, ए काम कर रहा 3/10 भाग कितना दिन में कर रहा है यहाँ पर दोस्त, यहाँ पर कह रहा कि जो बचा हुआ वह बी की सहायता से, यानी कि बी के सहायता से, तो यानी कि बी, ए और बी के सहायता से वो 10 भाग में से 3 भाग जो काम बच रहा है वो कौन कर रहा है, ए और बी कर रहा है। एक के दिन में कर रहा है, 4 दिन में कर रहा है। तो तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे तो ए प्लस बी हमको निकल कर आएगा 40/3, यानी 33 1/3 दिन, यानी कि 13.1/3 आएगा दोस्त। यानी हमारा सी ऑप्शन जाएगा। फिर से समझिए दोस्त, यहाँ पर क्वेश्चन में कहा कि ए है, यहाँ पर कह रहा ए 7/10 भाग ए करता था, शेष कौन करता, शेष करता ए और बी ने किया, यानी बी के सहायता से। तो ए प्लस बी 3/10 भाग के दिन में, 4 दिन में। तो ए प्लस बी के दिन में तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि 40/3, यानी 13.1/3 दिन में पूरा कर देगा। नेक्स्ट देखिए, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को समझिए। ए कॉमा बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है, अतः वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम पूरा कर सकता है। ए और बी मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो देखो यहाँ दोस्त, यहाँ पर तुलना पर आधारित क्वेश्चन आया, तो ए बी के तुलना में, किसके तुलना में, बी के तुलना में 3 गुना अधिक है। तो बी 1 करता है तो ये कितना करता है, 3 करता है। एफिशिएंसी आपका आया। अभी हम सिखाएं एफिशिएंसी पर आधारित, लेकिन यहाँ पर एक बात रखना याद कि कम रहे अधिक रहे, कम अधिक वृद्धि कमी पर आधारित प्रश्न में एफिशिएंसी को डे में चेंज करें, चेंज करके बनाइए। याद रखना दोस्त, कभी भी अगर क्वेश्चन आपको मिले एफिशिएंसी पर आधारित प्रश्न और एफिशिएंसी में दिन कम रहे या अधिक रहे, वृद्धि रहे या कमी रहे, तो दिन कमी या वृद्धि जब भी मिले तो याद रखना एफिशिएंसी को पहले चेंज करना, क्या चीज में, दिन में। तो दिन में चेंज करेंगे, तब बोले थे कि एफिशिएंसी के उल्टा होता है दिन, दिन के एफिशिएंसी, दिन के उल्टा एफिशिएंसी होता है। 1 क्या होगा, 3। अब यही करा कि ए 1 दिन में करता है, बी 3 दिन में करता है, तो यहाँ करा कम, तो कितना कम कर रहा है, यानी कि 2 बराबर, यानी 3 में से 1 जाएगा, 2 बराबर 60, तो 1 बराबर दोस्त कितना होगा, 30 होगा। यहाँ पर हमारा ये 30 आएगा, ये बी यही कितना आएगा, 90। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ कह रहा ए और बी दोनों मिलकर, तो ए और बी दोनों मिलकर तो 1/22, तो 30 गुने 90, 30 और 90 कितना, 120। ये 4×12, 4×12 होगा दोस्त, ये कटेगा के बार में, 2 बार में, ये कटेगा 45 बार में। तो आंसर जो हमारा होगा 45/2 आंसर होगा, 45/2, यानी 22.5 × 2 = 44, यानी हमारा ए ऑप्शन जाएगा। क्या जाएगा, ए ऑप्शन आपका जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, ए बी सी किसी कार्य को 36 दिन, 54 दिन, 72 दिन में पूरा करते हैं। तीनों मिलकर आरंभ किया, काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए काम छोड़ दिया तथा काम समाप्त, जरा सा इसमें क्वेश्चन को और ऊपर है, देखो नीचे, तो यदि शेष कार्य को केवल, यहाँ पर यही है क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर
जैसा कटा हुआ है दोस्त, देखिए यहाँ पर पूछा है तो यहाँ पर कह रहा है कि 8 दिन पहले एक काम छोड़ दिया, तो काम समाप्त होने मतलब कि इनमें समाप्त कितना दिन में होगा। तो यहाँ पर दोस्त देखिए जरा सा कटा हुआ है, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है कि एक काम छोड़ दिया तथा काम समाप्त कितने दिनों में होगा। तो समाप्त कितना दिन में होगा, यहाँ देखो ए 36 दिन, बी के दिन 54 दिन, सी के दिन 72 दिन। अब यहाँ पर बात आती है दोस्त कि हमको यहाँ एलसीएम लेने में प्रॉब्लम होगा। जब एलसीएम लेने में प्रॉब्लम हो तो कुछ नहीं करो, फैक्टर तोड़िए। तो फैक्टर तोड़ेंगे तो 36 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 3 गुने 3 होगा। इसका फैक्टर तोड़ेंगे 54 का तो 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 होगा। 2 दूनी 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54। फिर उसी तरह तोड़ेंगे 72, तो यहाँ पर बताओ 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। जो कॉमन मिल रहा है तो कॉमन हमारा 2 मिल रहा है। ये तो यहाँ पर एलसीएम जो होगा 2, और नहीं मिल रहा उसको 2 2 यहाँ मेरा लिखिए, यहाँ 2 कोई में नहीं मिल रहा लिखिए। अब देखो 3 3 3, तो यहाँ पर 3 होगा, यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 3 3 लिखिए, लेकिन ये 3 नहीं मिल रहा है फिर भी लिखिए। अब देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 24 24 तिया 72, 72 तिया यानी कि 3 दूनी 6, 7 21, यानी कि 216। कितना होगा दोस्त, 216। अब यहाँ पर हम 6 से भाग देंगे तो यहाँ 6 छक्का 36 और 6 तिया 18, यानी कि 6 बार में कटेगा। इसको देखो 4 4 16, 4 5 20, 4 बार में कटेगा। 72 से काटेंगे तो यहाँ पर देखो 2 तिया 6, यानी 3 बार में कटेगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में कहा तीनों आरंभ किया, तो तीनों ए प्लस बी प्लस सी गुने एक्स। तो हम अभी बोले हैं याद रखना, टोटल पार्ट बराबर होता है एफिशिएंसी गुने डे, एफिशिएंसी गुने डे। ये एफिशिएंसी है, क्या है, एफिशिएंसी है, ये डे। अब यहाँ पर क्वेश्चन में आगे कह रहा कि काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए छोड़ देता है। कौन छोड़ देता है, ए छोड़ देता है। तो ए का एफिशिएंसी और गुने 8, टोटल कितना काम करना है, 216। अब बताओ ए के एफिशिएंसी कितना, 6। यहाँ पर ए का एफिशिएंसी 6, बी का एफिशिएंसी 4, सी का एफिशिएंसी 3, 6 4 10 3 13, यानी कि 13 एक्स बराबर वो यहाँ 8 छक्का 48। तो 48 उधर हम घटाएंगे दोस्त, तो 216 में से 48 घटाएंगे तो बताइए यहाँ पर घटेगा तो 1 दहाई 10 16, तो यहाँ पर आएगा 8। अब यहाँ पर बताओ कि 20, तो यहाँ पर घटेगा तो 168। कितना होगा दोस्त, 168। अब यहाँ पर हम लोग तो x बराबर जो होगा यहाँ भाग देंगे, यानी कि 168 में हम लोग भाग देंगे 13 से। कितना से भाग देंगे, 13 से भाग देंगे तो 13 एक बार में, 13 एक बार में। अब बचेगा हम लोग का कितना, 3, तो 13 दूनी 26, 13 39, यानी कि यहाँ पर होगा 1 और 13 दूनी 26, यानी 12/13। देखो दोस्त यहाँ पर क्वेश्चन जरा सा कटा हुआ है, तो कटा हुआ है तो इसके अनुकूल इतना ही आपका आंसर आएगा कि 12.1/2 आएगा। लेकिन आगे क्या क्वेश्चन है उसमें हमको अगर देखते तो हम बताते, लेकिन यहाँ पर ये है, ठीक है ना। RS अग्रवाल की किताब में दोस्त देख लीजिएगा यहाँ पर क्या है, ठीक है ना। वहाँ पर क्वेश्चन में क्या, हम स्क्रीनशॉट लेकर हम बता रहे हैं दोस्त। यहाँ पर कटा हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखो दूसरा क्वेश्चन आ गया, शेष कार्य को केवल पुरुष, इसमें पुरुष है ही नहीं। तो अगला देखो दोस्त, ओ यहाँ पर ये था, तो अगर ई होगा तो क्वेश्चन वहाँ पर से हम लोग का बन जाएगा यहाँ से। यहाँ कह रहा 12 दिन पहले बी छोड़ देता है। अगर यहाँ से अगर देखा जाए दोस्त क्वेश्चन को, तो यहाँ पर था ए था, ऐसे हम देखो यहाँ पर बता देते हैं जो क्वेश्चन अभी था। जो ए था आपका 36 दिन, बी था कितना दिन दोस्त, बी था आपको 54 दिन, और सी कितना था दोस्त, 72 दिन। अब एक एलसीएम लेंगे दोस्त, आया था हम लोग का कितना, 216। 36 से भाग देंगे तो यहाँ पर आया 6 छक्का 36, 6 बार में, 4 बार में, और ये 3 बार में। तो तीनों मिलकर काम कर रहा था, ए बी सी गुने एक्स। यहाँ पर बताओ कहा क्वेश्चन में कि ओ वहाँ पर जरा सा मिस्टेक भी हो। तो देखो यहाँ पर पहले रहेगा दोस्त, पहले रहेगा तो घटाइएगा, अब बाद रहेगा तो जोड़िएगा दोस्त।
तो यहाँ पर पहले कहा था, तो वहाँ पर क्वेश्चन में जो था कि तीनों मिलकर आरंभ किया और 8 दिन पहले, कौन यहाँ पर ए एफिशिएंसी पर हम लिखेंगे और ये 8 दिन पहले। उसी तरह बी कितना 12 दिन पहले, बी क्या कर रहा है एफिशिएंसी 12 दिन पहले और टोटल कितना है 216। ए के मान यहाँ पर दोस्त कितना होगा, ए के मान 6 और यहाँ बी के मान 4। अब बताओ 8 6 का 48 और 12 4 48, 48 तो यहाँ पर ए का मान कितना है दोस्त, यहाँ पर है 6, यहाँ पर बताओ 4 और सी के मान क्या 3 है। अगर हम यहाँ रखेंगे तो 6 4 10 3 13, 6 4 10 3 13, तो 13x। अब उधर जाके बताओ दोस्त 216 में हम इस जोड़ेंगे 48, फिर जोड़ेंगे 48, तब बताओ 8 दूनी 16, 16 4 20 2 22 होगा, 8 दूनी 16 4 20 2 22 होगा। यहाँ पर 4 4 8 1 9 और 9 2 11, 11 का 1, फिर यहाँ पर बताओ 2 2 1 3। अब यहाँ पर हम भाग देंगे तो x बराबर हमको 312/13, 13 से एक बार में कटेगा, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 होगा और यहाँ पर बचेगा हमको कितना 13 दूनी 26 5, 13 4 52, यानी हमारा जो आंसर होगा 24 दिन होगा। क्या होगा 24। देखो उसमें क्वेश्चन कटा हुआ था दोस्त, तो जितना आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, जितना आपको क्वेश्चन में दिया था उतना हम लोग उसको इक्वेशन में ढाले थे। लेकिन जब पूरी हमको क्वेश्चन मिला तो यहाँ देखो, यहाँ 12 दिन पहले छोड़कर काम सी अकेले कितने दिन में काम करेगा, तो सी ने कितने दिन काम किया, तो सी तो शुरू से काम करते रहा था। सी क्या काम करते आ रहा, ए बी सी, यानी कि ए बी सी एक साथ शुरू में तो काम करते रहा और लास्ट तक काम करते रहा। कितना दिन तक, वो 24 दिन तक काम करते रहा। देखिए यहां पर जैसे क्वेश्चन का उसी तरह हम लोग ढाले हैं। देखिए यहां पर ए बी 12 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि बी सी 16 दिन में। पहले ए ने 5 दिन काम किया, फिर बी ने 7 दिन कार्य किया और शेष कार्य सी ने 13 दिन समाप्त किया। तो सी अकेला कितना दिन काम किया। जरा सी क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझना है। देखो दोस्त ए और बी कितना दिन काम किया है, यहाँ पर 12 दिन। इस तरह से यहाँ पर ए बी कितना दिन काम किया है 12 दिन, और बी और सी कितना दिन काम किया है दोस्त, यहाँ पर 16 दिन। अब यहाँ पर दोनों को जब हम एलसीएम लेंगे, दोनों को जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 48 पार्ट। कितना आएगा, यानी कि जो टोटल पार्ट आएगा दोस्त, वो टोटल पार्ट हमारा 48, 12 4 48 और 12 यहाँ पर 16 48। यहाँ जरा सा समझना दोस्त, हम हमेशा बोलते आ रहे हैं कि टोटल पार्ट बराबर होता है एफिशिएंसी गुने डे, एफिशिएंसी गुने डे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ क्वेश्चन में करा पहले इसे ए और बी, ए ने 5 दिन काम किया। ए ने कितना दिन तक काम किया, तो ए ने 5 दिन काम किया, लेकिन इसके साथ कौन है, बी भी है, और बी के दिन काम किया, यानी कि ए है और ए प्लस बी दोनों काम कर रहा है के दिन। इसका एफिशिएंसी लिखेंगे और गुने कितना दिन, 5 दिन। अब ये तो बी तो 5 दिन काम किया, अब बच रहा खाली बी ई में 2 दिन, लेकिन शेष कार्य को सी ने 13 दिन काम किया। तो यहाँ पर देखो दोस्त, फिर इसमें आ जा रहा है बी सी आ रहा है, तो बी सी यहाँ पर एफिशिएंसी यहाँ पर ए 2 दिन, इसमें से 2 दिन लेंगे और 2 दिन यहाँ से लेंगे, तो 2 दिन यहाँ लेंगे। तो अगर 13 दिन में से हम 2 दिन ले लिए तो हमको बचा के दिन 11 दिन। तो यहाँ लिखेंगे सी का एफिशिएंसी गुने 11 बराबर आपको यहाँ पर दिया हुआ है कितना दोस्त, यहाँ पर दिया हुआ है 48। अब यहाँ पर हम सी के एफिशिएंसी निकालेंगे। ए के मान कितना है, ए और बी, ए यहाँ 4 दिन और बी यहाँ पर कितना 3 दिन। यहाँ बी हमारा कितना है दोस्त, बी हमारा यहाँ पर है, बी हमारा यहाँ पर है, बी हमारा यहाँ नहीं है, लेकिन बी और सी है दोनों मिलकर। तब बी और सी, हाँ बी और सी यहाँ पर देखिए, हाँ बी और सी, तो ये भी सॉरी, यहाँ पर देखो दोस्त, ये टोटल कितना दिया हमारा 4 दिन, ये टोटल हमारा कितना दिया 3 दिन। अरे दोस्त ए और बी के दिन 4 दिन और बी और सी के दिन 3 दिन, तब 520
यहाँ पर बोलो 3 दूनी 6, यहाँ पर बताओ, यहाँ हो जाएगा 11C बराबर ये 20 और 6 26, तो 48 में से हम घटाएंगे 26 तक कितना आएगा 22। तो हमको यहाँ जो C का मान निकलेगा, C का जो हम लोग का मान निकलेगा, यहाँ देखो 11C बराबर है 22, तो C के मान कितना आया 2। तो ये 2 जो निकला ये हमारा क्या आया एफिशिएंसी। और CA के पूछ रहा तो C का पूछ रहा है, तो टोटल हमारा कितना है वर्क, टोटल वर्क हमारा यहाँ पर है, टोटल हमारा वर्क यहाँ पर 48 है। 48 में 2 से भाग देंगे तो कितना 24 दिन, कितना होगा 24 दिन आपका आंसर होगा। कितना होगा दोस्त 24 दिन। आप फिर से इसको समझिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्त, यहाँ समझना। ए और बी कितना दिन काम किया है 12 दिन, 12 दिन लिखें, जबकि बी और सी के दिन काम किया 16 दिन। पहले इसको हम लोग क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे इसको पहले दोस्त एलसीएम लेंगे। तो जब एलसीएम लिए तो हमारा कितना आया 48, तो हम 12 से भाग देंगे 12 48, 16 से भाग देंगे 16 48। अब बताओ ए और बी का एफिशिएंसी गुने डे, बी और सी का एफिशिएंसी गुने डे, टोटल पार्ट निकलेगा, टोटल पार्ट बराबर एफिशिएंसी गुने डे होता है। तो यहाँ पर देखो ए बी गुने 5, ए बी गुने 5, देखो यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि ए 5 दिन बी 7 दिन। तो जब ए 5 दिन काम कर रहा है और बी 7 दिन, तो यानी कि बी 5 दिन और 7 दिन, तो यानी कि ए से 2 दिन ज़्यादा काम कर रहा है बी। तो ये हम लिख लिए यहाँ ए बी गुने 5। तो अभी हमको बच रहा है बी का 2 दिन, के दिन 2 दिन। तो यहाँ पर बी और सी, लेकिन सी यहाँ पर कर रहा है 13 दिन, सी कर रहा है 13 दिन। तो 13 दिन में से हम 2 दिन ले लिए, तो बचा हमारा के दिन अभी 11 दिन। तो यहाँ पर वही बी और सी 2 दिन, तो अब कह रहा 11 दिन बचा, तो सी का एफिशिएंसी गुने 11, ये तीनों के मिलकर पैसा कितना हमारा है 48। कितना है 48। तो ए बी हमारा यहाँ पर दिया हुआ, ए बी के एफिशिएंसी कितना है 4, तो 4 5 20। यहाँ पर देखो बी सी का एफिशिएंसी कितना है दोस्त 3, तो यहाँ बी सी 3 रखे तो 3 और 3 दूनी 6। अब यहाँ पर सी का एफिशिएंसी पता नहीं, तो सी को छोड़ें 11C, उधर घटेगा तो हम 48 में से 26 था 22, तो 11C बराबर 22, तो सी बराबर 2। तो सी का पूछा, तो हम हमेशा शुरू से बोलते आ रहे हैं कि जिसके बारे में आपको आंसर पूछे, जिसके बारे में आंसर पूछेगा उसी का क्या करेंगे एफिशिएंसी से हम लोग भाग देते हैं, वो जो निकलता है वो आपका क्या होता है दिन होता है। अगला देखिए, वही क्वेश्चन आपका है, देखिए यहाँ पर ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला 15 दिन में समाप्त करता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे तो ये अकेला ये आरंभ करे तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगे। हमेशा याद रखना ये जो बारी बारी पर आधारित प्रश्न है, क्या है बारी बारी पर आधारित प्रश्न है, पर आधारित प्रश्न, या इसी को हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट पर आधारित प्रश्न। या एक दूसरे के सहायता पर आधारित, एक दूसरे के सहायता पर आधारित प्रश्न। क्या होगा एक दूसरे के सहायता पर आधारित, या बारी बारी पर आधारित, या अल्टरनेट पर आधारित प्रश्न होगा। तो देखो यहां पर दोस्त, देखिए यहां पर ये समझ जाना कि बारी बारी जब भी आपको मिले बारी बारी तो एक अल्टरनेट पर आधारित होता है क्वेश्चन। ये टाइप को एकदम समझना दोस्त। देखिए यहाँ पर ए के दिन काम करता है 10 दिन काम करता है, बी के दिन तक काम करता है, बी करता है 15 दिन काम करता है। अब बताओ यहाँ पर पहले प्लीज हमको एलसीएम बताइए दोस्त। तो यहाँ आपका कितना एलसीएम आएगा, तो इसका एलसीएम जो आएगा दोस्त, इसका एलसीएम जो आएगा वो आएगा 30। 10 से भाग देंगे तो 10 30,
15 से भाग देंगे तब 15 चौ 60। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है एक दिन पहला कौन करता, ए करता है। यहाँ क्वेश्चन में देखो ए आरंभ किया, ए किया फिर बी किया, ए किया बी किया। इन द सेंस यहाँ पर बताना है दोस्त कि पहला दिन गया ए तो दूसरा दिन, पहला दिन ए जाता है तो बी नहीं जाता है, और जब बी जाता है तो ए नहीं जाता। तब पहला दिन ए गया तो ए गया तो एक दिन, और तो काम करेगा ही करेगा। कोई ना, मान लो कि एक मकान बनाना है तो वो मकान को बनाने के लिए पहला दिन कौन गया, ए गया। तो जब ए गया तो बी नहीं गया, तो एक दिन तो उसका काउंट हो गया। लेकिन दूसरा दिन जब जाता है बी तो ए नहीं जाता है। लेकिन काम करने जो ए गया था वही काम करने कौन जा रहा है, बी जा रहा। काम एक लेकिन दिन अलग अलग है दोस्त। यानी कि ए और बी यानी 2 दिन में कितना काम हुआ, काम देखो 2 दिन में काम कितना भाग हुआ, यानी कि 7 भाग। के भाग 7 भाग। अब यहाँ पर बताओ ए 10 दिन और बी 15 दिन, तो 30 सॉरी यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो या 15 दूनी 30 होगा। यहाँ पर देखो 2 दिन तो 3 दूनी 5, 5 भाग। अब ऐसा बोलो कि हमको जैसे हम 30 हमको लाना है, तब 30 हमको लाना है तो ये 5 से भाग देंगे। क्या से भाग देंगे, 5 से भाग देंगे, तब 6 बार में। के बार में ऐसा बोलो कि इसमें कितना से गुना करें 5 से कि हमको ये 30 आ जाए। क्या आ जाए, 30 आ जाए। तो यानी कि इधर हम गुना करेंगे 6 से, ये वाला 6 से, और इधर हम गुना करेंगे 6 से। यानी 12 दिन में के भाग 30 भाग। अगर 30 भाग हमारा काम हो गया तो हमारा काम क्या कहेंगे, फिनिश हो गया। कितना दिन में खत्म हुआ, 12 दिन में खत्म हुआ। कितना दिन में दोस्त, 12 दिन में खत्म हुआ। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ए अकेला एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला 12 दिन में समाप्त कर सकता है। उसी क्वेश्चन है, नहीं, बी अकेला 12 दिन में। दूसरा क्वेश्चन देखिए, तो कार्य आरंभ करे तथा वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे तो सारा कार्य कितने दिनों में काम होगा। तो यहाँ पर देखो दोस्त, शुरू कौन कर रहा है, शुरू यहाँ पर देखो, शुरू जो कर रहा है, शुरू जो कर रहा है कौन कर रहा है, ए कर रहा है। तो पहले हमको दोस्त बताइए ए के दिन में काम हो रहा है 16 दिन में, बी के दिन में काम हो रहा है 12 दिन में। अब इसको प्लीज एलसीएम बोलो, एलसीएम कितना आएगा, 48 आएगा। अब बताओ 16 48 बरचौ 48। अब यहाँ पर बताओ दोस्त, हमको 48 भाग काम करना है। के भाग काम करना है, 48 भाग हमको काम करना है। कितना भाग काम करना है, 48 भाग। तो ए बताओ, ए पहले स्टार्ट करेगा, फिर बी, फिर ए, फिर बी, इस तरह से सीरीज चलेगा। ए करेगा, बी करेगा, इस तरह से हमारा सीरीज चलेगा। तो यहाँ पर बताओ 2 दिन में के भाग, 2 दिन में 4 3 7 भाग, के भाग 7। अब ऐसा बताओ कि 48 लाने के लिए हम इसमें कितना से गुना करें कि 48 आ जाए। इसमें हम कितना से गुना करें कि 48 आ जाए। यानी कि हम अगर गुना करते हैं इसमें 8 से, तो 8 7 56, तो 7 से 7 7 49। तो ऊपर नहीं जाना चाहिए, जैसे हम लोग भाग देते हैं तो ऊपर नहीं जाना चाहिए। इन द सेंस यहाँ 48 में हम भाग देंगे, 48 में हम भाग देंगे 7 से, तो 7 6 का 42, तो बचा हमारा कितना 4। यानी कि हम इसमें कितना से गुना करेंगे, यानी ये 6 से हम लोग गुना करेंगे, 6 गुने आने 6 से। तब बताओ 6 दूनी 12 दिन में 7 6 का 42 होगा दोस्त। अब बताओ जब ये 42 हुआ, हमको अब कितना भाग काम करना है, हमारा भाग करना है अब 4 दिन, यहाँ पर हमको करना है 6 दिन। अब बताओ ये एक दिन में के भाग, एक दिन में ये के भाग 3 भाग, तो हमको बताओ 13 दिन में के भाग 45 भाग है। अभी हमको के भाग चाहिए। अब देखो ए बी के, अब ए करा, अब कौन करेगा, बी करेगा। अब कौन करेगा दोस्त, बी करेगा। अब बताओ बी करेगा, तो बी हमको देखो यहाँ बी ने किया, बी ने, तब बी के भाग 4 भाग, 4 भाग के दिन में, एक दिन में। अब यहाँ पर देखो हमको चाहिए 3 भाग, कर रहा है 4 भाग, तो यहाँ पर क्या करो कि
इनमें भाग पड़ेगा ये 4 गुने 1 भाग बराबर 1 दिन। तो 1 भाग बराबर हमारा 1 भाग बराबर क्या होगा 1/4 होगा दोस्त। हमारा 3 भाग चाहिए। तब बताओ यहाँ पर ऐसे हम कर सकते हैं। यहाँ पर जरा सा समझने के लिए दोस्त, यहाँ पर देखो जरा सा समझाते इधर देखो, यहाँ समझिए। अगर अब कौन करेगा, बी करेगा। तो 4 भाग में 4 भाग के दिन में 1 दिन में, तो 1 भाग 1/4 दिन में हमरा कितना भाग चाहिए 3 भाग। तो LHS में 3 से RHS में 3 से, तो 3 बटे कितना होगा 4 दिन। तो यहाँ बताओ दोस्त, यानी 13 में हम जोड़ेंगे कितना 3/4, कितना 3/4 दिन में बराबर कितना 45 + 3, हमारा काम कितना हो गया 48, यानी कितना दिन में खत्म होगा 13.3/4 दिन। यानी कौन सा ऑप्शन जाएगा, सी ऑप्शन जाएगा। कौन सा ऑप्शन जाएगा, सी जाएगा। 2 बार 3 बार देखिए इस वीडियो को, ताकि आपको वहाँ पर किसी तरह का दिक्कत हो रहा आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं हो। देखो यहाँ पर देखिए दोस्त, फिर उसी पर बारी बारी पर आधारित प्रश्न है, बारी बारी पर आधारित प्रश्न है। देखिए यहाँ पर ए के दिन ए 11 दिन, बी के दिन 20 दिन, सी के दिन 55 दिन। जब इसको देखो इंटीजर में देता है तो आप दिमाग में बैठा लीजिए कि आपका गुना करने पर पूरा आपका टोटल पार्ट निकलेगा। यहाँ पर अगर हम निकालेंगे तो बताओ दोस्त, यहाँ पर हम निकालेंगे तो हमारा यहाँ पर क्या आएगा कि 220 भाग आएगा। टोटल पार्ट कितना आएगा 220 भाग। 11 से हम 11 से भाग देंगे तो 11 दूनी 22, 20 से भाग देंगे तो यहाँ पर बताओ 11, अब 55 से भाग देंगे तो 4 बार में। अब बताओ यहाँ पर दोस्त हमको बताइए कि ए का 1 दिन सहायता कौन करता है, बी करता है, और 1 दिन कौन करता है, सी करता है। 1 दिन में और 1 दिन है, ए 1 दिन में, यहाँ पर बताओ ए के साथ 1 दिन बी और अगले दिन किसको, सी की सहायता लेता है। तो 1 दिन बी का सहायता, 1 दिन सी का। तब बताओ 2 दिन में बताइए दोस्त, 2 दिन में। तो यहाँ पर हम लोग ए बी, पहले कौन ए बी और फिर प्लस ए सी, तो ए बी 11, 20 + 11, अब फिर यहाँ पर बताओ 20 + 4 जोड़ेंगे यहाँ पर, तब 20 दूनी 40 और 40 और 15 कितना होगा दोस्त 55 भाग। कितना भाग 55 भाग। अब LHS में हम गुना करेंगे 4 से और RHS में गुना करेंगे 4 से, तो 220 इन्हें गुना किए तक कितना 8 दिन। तो कितना दिन में फिनिश करेगा दोस्त, 8 दिन में काम फिनिश कर देगा। क्या कर देगा 8 दिन में क्या कर देगा, फिनिश कर देगा। तो इस तरह से आपको बारी बारी पर आधारित प्रश्न क्वेश्चन बनता है। अगले दिन जितने भी क्वेश्चन बच रहा है वो टोटल के टोटल हम लोग सोल्व करेंगे। RS अग्रवाल में टोटल के टोटल हम लोग क्वेश्चन उसको सोल्व करेंगे। तो दोस्त आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए प्लीज़, और आप लाइक कीजिए। ओके, तो आज भर इतना ही वीडियो। अगले दिन हम लोग इसको टाइम एंड वर्क को फिनिश करेंगे। क्या करेंगे, फिनिश कर देंगे। ओके।